हाँ बाबा जी मेरे घर को दिखाओ, तो आपका घर दिखाई दिया? हाँ दिखाई दिया। दिखाई दिया सब यूं का यूं? सब कुछ दिखाया। हाँ अच्छा, कान्हा जी बैठे हैं, गेट लगा है, सब कुछ दिखाई दिया। कान्हा जी भी दिखाई दी? हाँ जी सामने बैठे हैं। अच्छा, बाबा जी के साथ? तो पहले दिखाई दी। पहले कान्हा जी दिखाई? हाँ जी। अच्छा, हाँ फिर एक मेरी भतीजी है, वो दूसरे कमरे से आई। अच्छा, फिर एक मेरी बहन भी आई, तो सारे रोने लगे। जीवित है वो मर चुके हैं। बाबा जी मेरे साथ साथ चक्कर लगा रहे थे, और ये मैंने जो जो प्रश्न किए उनके उत्तर और भी दिया उन्होंने मुझे। बाबा जी दे रहे थे, बता रहे थे। हम्म। कुछ दिखाई दिए घर में, कोई संकट समस्या कोई? एक परछाई दिखाई दी, उसको मैंने बाबा जी से बंधुआ के तालाब में फेंकवा दिया। एक पल की महाराज, अच्छा, पल का खेल है महाराज ये। अच्छा, ठीक है, आप अपने घर में बैठ के कहीं भी बाबा जी से कनेक्ट हो सकते हैं। आपके नियम ठीक होने चाहिए महाराज। मैं बार बार कहता हूँ कि ये एक प्रेम पूजा है। आपका किसी दुश्मन के साथ भी होनी नहीं चाहिए हमारी दुश्मनी, यानी कि मन से और तन से या वाणी से किसी का बुरा ना सोचे महाराज। जितना हो सके भला करने की कोशिश करें महाराज। हम एक यही नियम है महाराज, और ऐसा कोई नियम नहीं है महाराज। कोई 41 दिन नहीं है, कोई 42 दिन नहीं है, कोई 31 दिन नहीं है महाराज। ठीक, नियम यही है। अगर आप लोग घर के अंदर ड्रिंक वगैरह कोई करता है तो कोशिश करें उससे दूर हो जाएं ड्रिंक से। बाबा जी से प्रार्थना करें। अगर आपसे नहीं छूटती है तो आप बाबा जी से प्रार्थना करें महाराज, आपकी ड्रिंक भी छुटवा देगा। जितना हो सके महाराज इसमें मेहनत करें महाराज। मेहनत का मतलब पूजा पाठ पे मेहनत नहीं करनी है, अपनी ड्यूटी की मेहनत करे, अपने कर्म की मेहनत करे। अगर बच्चा पढ़ाई कर रहा है तो अपने पढ़ाई में मेहनत करे, अपने कर्म पे ध्यान करे। कर्म ही पूजा है महाराज इस लाइन में, कर्म के द्वारा ही। और बड़ों का आदर बहुत जरूरी है इसमें महाराज, माता पिता की सेवा बहुत जरूरी है महाराज इसमें। तो भाई सुन लो, सासू ससुर या खास करके मेरी माता बहन न्यारी हो जाए, और घर में उससे बड़ा देव नहीं है मात पिता से। कहते हैं हमेशा सोमवीर जी, मात पिता सास ससुर जी दिन की सेवा नहीं करती तो कहीं जाने की जरूरत नहीं है आपको। जाना है कौन कहते जाओगे बाढ़ में पड़ोगे जाके, मैं तो ये कहता हूँ इनकी सेवा कर लो तो भी कहीं जाने की जरूरत नहीं। बिल्कुल नहीं महाराज, माता पिता की सेवा सबसे बड़ी है महाराज। माता पिता की सेवा करिए आप। आपको कई महाराज देखिएगा, आप देख भी रहे हैं, हम मंदिरों में जाकर के पत्थर की तस्वीर पे विश्वास कर लेते हैं महाराज। अगर हम छोटा एक पॉइंट ही समझ ले तो जीती जागती तस्वीर अगर माता पिता को ही समझ ले तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हमारी हल हो सकती है महाराज। बड़ों का आदर, अपना कर्म ठीक, नियम ठीक, वसूल ठीक होना चाहिए महाराज। फिर बाबा जी के सामने बैठ करके आप वंदना प्रार्थना करके अपना जो मुश्किल काम है, आपको पता है महाराज परमात्मा की सेवा कोई नहीं कर सकता महाराज जी, परमात्मा ही करेगा महाराज। इसमें एक नाम जरूरी है, आप नाम से जुड़िए, जाप से जुड़िए, अच्छे कर्म करिए महाराज। ये बाबा जी आपकी प्रॉब्लम को हल कर देगा महाराज। और 100% महाराज घर के इलाज के लिए आ रहे हैं ना लोग, इलाज करेंगे महाराज बाबा जी, 100% इलाज करेंगे। आपका पढ़ाई का काम है, कोई नौकरी का काम है, यानी किसी भी तरह का काम आ रहा है तो आप सीधे परमात्मा से प्रार्थना करिए ना, यही कर सकते हैं महाराज। हमारे जैसे नहीं तो आपको नौकरी दिला सकते, कुछ नहीं कर सकते, नहीं बीमारी का इलाज कर सकते। अगर आपको बीमारी है महाराज, डॉक्टरी बीमारी तो डॉक्टरी बताएंगे, वैसी प्रॉब्लम है वैसी बताएंगे। तो जहां तक महाराज आपको ठीक दिशा देंगे बाबा जी। जी महाराज। लोक प्रसार चैनल देखने वाले सारे भण भैया नमंगत राय लंबा की राम राम नमस्ते जय। भणोर भाई फिलहाल बैठे हम श्री राधा रानी माही संत आश्रम वृंदावन वालों की शाखा बहादुरगढ़ में। सामने ही सजा हुआ दरबार है, आप देख रहे हैं बाबा अमर सिंह पवन का, जो कलयुग के बिल्कुल साक्षात भगवान, साक्षात दर्शन दे के लोगों के संकट हरते हैं, दुख दर्द हरते हैं, और हर किसी को सिर्फ 2 मिनट बैठने से ही साक्षात दर्शन दे देते हैं। घर के हर संकट, हर समस्याएं दिखा देते हैं, घर की कोई नेगेटिव ऊर्जा होती है वो दिखा देते हैं, किसी भी रूप में हो चाहे वो, और तुरंत 2 मिनट में इसको बांध के जला के जैसे भी आप करवाना चाहेंगे वैसे समाधान भी हो जाता है। तो ये जो बच्चे बैठे छोटे छोटे, इनको भी दर्शन हुए हैं, और भी जो मेरी माताएं बहनें बैठी हैं, भाई हैं, जिन जिन को दर्शन हुए हैं, आज 1-2 जो भी साधना पे बैठे हैं अभी तक, उनसे बातें कराऊंगा। आप लोग भी यदि किसी समस्या से ग्रसित हैं, हर जगह फिर चुके हैं, समाधान नहीं मिल रहा है, तो यहां पर आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। संडे को ही दरबार लगता है सिर्फ यहाँ पर, शुक्रवार को आप अपॉइंटमेंट लेके 3-4 बंदों को परिवार सहित आना होता है, ये भी एक खास बात है यहाँ पर।
और यहाँ न कोई झाड़ा लगाया जाता है, न कोई पूछा देखी जाती है, न कोई टोना टोटका किया जाता है, न किसी प्रकार की यहाँ पर टाली घंटी बजाई जाती है, न कोई आरती की जाती है। यहाँ पर सिर्फ स्वयं को, खुद को ही देखना है सब कुछ। यहाँ पर बैठोगे आपको अपने आंखों से जैसे वीडियो फिल्म चलती है ऐसे दिखाई देने लग जाता है। ऐसा ये जो लोग देखने वाले वो कह रहे हैं भाई मैं, क्योंकि अपना इलाज स्वयं करना होता है यहाँ पर। ये तो सोमवीर महाराज जी तो भाई दिशा निर्देश देते हैं। तो अब ये बच्चे बैठे हैं छोटे छोटे, इनसे मैं पूछूंगा कि क्या इनको दर्शन हुए हैं। बेटा कहाँ से हैं आप? मैं बीकानेर गांव से, नोखे से हूँ। अच्छा, नोखा गांव से, राजस्थान में। हाँ। अच्छा, पहली बार आए बेटा यहाँ पर? हाँ, पहली बार। तो आप बाबा जी के साथ ना बैठे थे क्या? हाँ, बैठे। हाँ। तो क्या दिखाई दिया आपको, बता दो। यूं का यूं मैं कुछ प्रश्न नहीं कर रहा आपसे, जो आपको साक्षात दिखाई दिया वो बताओ। थोड़ा पीछे हो जाओ बेटा, थोड़ा थोड़ा। मैं अपने घर के चक्कर लगा रहा था तो मेरे साथ बाबा जी मेरे साथ साथ चक्कर लगा रहे थे, और ये मैंने जो जो प्रश्न किए उनके उत्तर और भी दिए उन्होंने मुझे। बाबा जी दे रहे थे, बता रहे थे। कुछ दिखाई दिए घर में, कोई संकट समस्या कोई? एक परछाई दिखाई दी, उसको मैंने बाबा जी से बंधुआ के तालाब में फेंकवा दिया। अच्छा। हाँ। आपको दिखाई दिया अब तालाब में फेंका, बाबा जी ने बांधा, ये भी दिखाई दिया? सब दिखाई दिया। बाबा जी भी दिखाई दिए? बाबा जी भी दिखाई दिए। अच्छा। हाँ। मतलब है, और कोई चीज घर में गए, घर में साथ दिख रहे थे बाबा जी? बाबा जी साफ दिख रहे थे पूरे। कितनी उम्र के, कितने बड़े दिख रहे थे? ये फोटो जैसे थे या दूसरे? ऐसे फोटो जैसे थे, 8-9 साल, इतने 8-9 साल। हाँ। अच्छा अच्छा। तो सच है ये बात, दिखाई देते हैं बाबा जी? सच है, दिखाई देते हैं। किसी बाबा जी ने, गुरु जी सोमवीर जी ने तो नहीं कह दिया कि ऐसे बता देना? ऐसे नहीं किया। सच है, दिखाई देते हैं। सच दिखाई देते हैं। हाँ। पढ़ते हैं आप? हाँ हाँ। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। देखिए छोटी सी उम्र में साक्षात शिव के स्वरूप हैं बाबा अमर सिंह पवन, और बच्चों से बहुत प्रेम है, बहुत स्नेह है, और ये बच्चों के ऊपर अपना प्यार उड़ेलते हैं, बच्चों के साक्षात दर्शन देते हैं। तो बेटा थोड़ी देर बैठे होंगे, 5-10 मिनट, इतना हाँ। ही दिखाई दिया और भी कुछ दिखाई दिया? 5-10 मिनट इतना ही दिखाई दिया। इतना ही दिखाई दिया। हाँ। एक और बेटा बैठा है, इनसे पूछते हैं। आप कहाँ से बेटा? मैं राम पारक। राम पारक से। अच्छा, आप भी पहली बार आए हैं? हाँ। आपको भी दिखाई दिया बाबा जी, दर्शन हुए? हाँ। हुए? हाँ। अच्छा, बिल्कुल साक्षात, साफ साफ जैसे टीवी में देखते हैं ऐसे? हाँ। अच्छा, क्या क्या देखा आपने? मैंने 1-2 परछाई देखी और 4 वो जेंट्स देखे और 1 लेडीज देखी। अच्छा, आपने तो बहुत कुछ देखा है। 2 परछाई देखी। हाँ। 4 जेंट्स साफ दिखाई दे रहे थे? हाँ। अच्छा, काले काले। काले काले थे। फिर क्या किया उनका बेटा? उनको बंधवा के फेंक दिया। बंधवा दिया? वो चारों को इकट्ठा बंधवा दिया? कैसे बंधवाया? पहले 2 को तो ऐसे रस्सी में बांध के फेंकवाया, और फिर जब वो 4 दिखे उन्हें जाल में बंद करवा के फेंकवा दिया। जाल में बंद करवा दिया? हाँ। अच्छा, बाबा ने किया आगे बंद? हाँ। दिखाई दिया आपको बाबा जी, मतलब जाल में बांधते हुए? हाँ। अच्छा, फिर क्या किया उनका? फिर उन्हें फेंकवा दिया। पिटाई चिताई नहीं करवाई कि बाबा से? पिटाई बहुत करवाई। ये बात बताई नहीं आपने, छुपा के बात ही है। खूब पीटा बाबा ने? हाँ, बहुत। अच्छा, त्रिशूल भी मारा। त्रिशूल भी मारा? हाँ। वेरी गुड। पक्का इलाज करवा दिया उनका फिर? हम्म। फिर फिकवा दिए? हाँ। और वो औरत भी दिखाई दी? हाँ। वो भी बंधवा दी फिर? हाँ, वो भी बंधवा दी जाल में। अच्छा, उसका भी इलाज करवाया कि कुछ? हाँ। थप्पड़ चोटू मरवाए कि कुछ? हाँ, उसे भी पिटवाया। पिटवाया? डर नहीं लगता ना आपको? नहीं। बाबा जी साथ रहते हैं? हाँ। बिल्कुल साथ 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 चलते हैं? हाँ, साथ साथ चलते हैं। अच्छा, बिल्कुल। और ये छोटी उम्र में दिखाई देते हैं आपको भी? नहीं, वो थोड़े 11-12 साल के थे। अच्छा, और थोड़े से बड़े? मेरे से हल्के से बड़े। अच्छा, आपसे थोड़े से बड़े। हाँ। तो भाई ये तो अंतर्यामी है, कैसा भी रूप धारण कर सकते हैं, और बच्चों के साथ तो रहते ही हैं। तो ये सच है बेटा, आपके घर की समस्याएं 6 समस्याएं बंधवा चुके आप, 6 की भी 7 हैं? 6 हो गई। 4 एक बार, 2 एक बार, 1 और है 7 हो गए ना? 7। तो पहली बार में बच्चे ने देखो कितना कमाल किया है, कि बच्चे ने क्या, बाबा जी का कमाल था भाई सारा। ये सब मेहर बाबा की होती है। बाबा किस पे मेहर कर दें, किस समय कर दें, कुछ पता नहीं। और बहन जी आपको भी दर्शन है क्या? हाँ जी। अच्छा, आप कहाँ से हैं? हम वैसे रहने वाले तो इटावा से हैं, पर यहाँ राम पार्क में रहती हूँ, वजनपुरा। इटावा से? हाँ जी। पति पत्नी है क्या? हाँ जी। हाँ जी। पहली बार ही आए हैं? ये आपका बेटा है क्या? हाँ जी। अच्छा अच्छा, तो आप भी पहली बार बैठे? हाँ, पहली बार ही बैठी। तो
क्या आपको भी दर्शन हुए बाबा जी के? हाँ जी। सही, हाँ। बिल्कुल साफ दिखा कर लिया। हम्म। अच्छा, तो फिर और घर में जैसे आप लोग कहते हैं कि मैं बाबा जी को कहता हूँ, तो आपका घर दिखाई दिया आपको? हाँ दिखाई दिया। दिखाई दिया सब यूं का यूं? सब कुछ दिखाया। हाँ। अच्छा, कान्हा जी बैठे हैं, गेट लगा है, सब कुछ दिखाई दिया। कान्हा जी भी दिखाई दी? हाँ जी, सामने बैठे हैं। अच्छा, बाबा जी के साथ? तो पहले दिखाई दी। पहले कान्हा जी दिखाई दी? हाँ जी। अच्छा, हाँ, फिर एक मेरी भतीजी है, वो दूसरे कमरे से आई। अच्छा, फिर एक मेरी बहन भी आई, तो सारे रोने लगे। जीवित है वो मर चुके हैं। अच्छा, हाँ। तो पहचान लिया आपने? रोने की आ रही है, रो रही हैं। जैसे ये जा रहे हैं ढींगा ना, तो वो रो सी रहे। जब बाबा जी उनको ले जा रहे थे तब रो रहे थे? हाँ। हाँ, तो उनका घर छुटवा रहे थे भाई, 3 दिन से रहे। हाँ, जैसे कोई बच्चा पकड़ रहा है तो वो रो रही हैं, मेरे गाय हाथ बढ़ा रही हैं। अच्छा, हाँ, ऐसे देखे थे। तो ये देखो, आप कहते हैं ना भूत प्रेत ये चीजें नहीं होती। अब इनकी भतीजी वो कितने साल पहले गुजर गई थी? अरे बहुत साल हो गई। अच्छा, हाँ। हाँ जी, तब परेशान भी हम 10-12 साल से ही हैं। जब से वो गई है तब से ही परेशान है? हाँ। जब अच्छा, से 14-15 साल हो गई उन्हें खत्म हुए। हाँ, तो युवा जवान होंगी। हाँ शादी और 12-13 साल से नहीं, शादीशुदा खत्म हुई थी। अच्छा। 12-13 साल से ही परेशान है। तो इतनी साल का घर छुटवा दिया उनका आपने? सब कुछ खत्म हो गया, 30-40 लाख घाटे से बैठी, 3-4 प्लॉट सब कुछ चले गए। भाई देखो, नेगेटिव ऊर्जा जो होती है ना, ये घर में कुछ नहीं छोड़ती भाई। ये तो यानी कि जो पैसा होता है उसकी मिट्टी बना देती है, इंसान की बुद्धि भ्रष्ट कर देती है, काम उल्टा करवाती है। जो उल्टा सारे उल्टा काम होते थे, कुछ भी कोई काम ढंग से नहीं होता था। कितनों दोनों कर ले, कितनों कमा ले। आज रोती रही, बाबा जी ले गए उसको, फिर क्या किया? उनको डलवा दिया? ले गए, बाहर लेके चले गए। बाहर ले गए? हाँ। डलवा दिया कहीं? हाँ हाँ। अच्छा, ले। तो अच्छा लगा आपको यहाँ? हाँ, विश्वास है कि ये चीजें होती हैं? हाँ जी, विश्वास है। ठीक है, आपको भी दिखाई दिया कि? नहीं, मैं तो नहीं बैठा, बच्चा बैठा था। मेरे वर्गा खुंड से क्या बैठा था। चलो और बात करवा देता हूँ, गुरुजी बैठे हैं, और भी किसी का है दर्शन? आपको है गुड़िया? आपको है बेटा? अच्छा, इनको समस्या रहती थी क्या? हाँ जी। आपको हुए हैं? बैठे थे आप साधना पे? अच्छा, आपको क्या दिखाई दिया? मुझे भी दिखाई दिए थे बाबा जी। जी। अच्छा, किस रूप में दिखाई दिए बेटा बाबा जी? ऐसे रूप था, कोई रूप था कोई? हल्के से बड़े थे। हल्के बड़े थे जी। अच्छा, और कुछ चीज दिखा था? परछाई दिखी थी घर में। घर में परछाई दिखी थी? पहचान में नहीं आई परछाई कौन? नहीं। हाँ, फिर बताया था गुरुजी को कि लड़की है। तो लड़की बन गई उसकी? फिर उसको गंगा में फेंकवा दिया था, कोड़े मरवा के। अच्छा, कोड़े मरवा गंगा में फेंकवा दिया। तो ये पढ़ते ना? पढ़ते हैं आप? जी। अच्छा, मन को सुकून शांति मिली कुछ आपको? जी है, मिली। ध्यान लगता है? तो ऐसे ध्यान लगाते रहना। अगली बार फिर आओगे ना कभी तो फिर पूछूंगा आपसे। उस दिन आप बड़े आश्चर्यचकित रूप से ऐसी बात बताओगे, मैं लोगों को विश्वास नहीं होगा। क्योंकि नहीं, गुरुजी बैठे, मैं बात करवा दूं तो करेंगे तो भाई। और संता का दिशा होता हुआ नाट जा तो नाट जा। प्रणाम जी, नमस्कार। राधे राधे महाराज जी। क्योंकि हर बार प्रश्न होते हैं कुछ अलग से हटके होते हैं, लेकिन आज मैं दो बात पूछूंगा कि मेरे साधकों को जो अपने से जुड़े हैं, जो नहीं जुड़े हैं भाई, वो भी सुन ले यदि आना चाहते हैं तो। आप कैसे साधक को घर जाके क्या करना चाहिए, पूजा पाठ की क्या विधि है, क्या नियम है, और वो घर बैठ के भी कैसे बाबा की भक्ति कर सकते हैं, ये कुछ चीजें आप अपने श्रीमुख से बताएं ताकि लोगों का घर बैठे भला हो जाए। महाराज जी, सबसे पहले सभी भक्तों के श्री चरणों में मेरा कोटि दंडवत प्रणाम। महाराज, जो यहाँ पे साधना पे बैठते हैं, हम उनको पूजा विधि समझा देते हैं महाराज। वो घर पे जाके अपनी पूजा पाठ करे, और जो हम यहाँ पे प्रोसेस बताते हैं कि कैसे नेगेटिव चीज या कुछ भी है या अपना इलाज करना है, उसको हम पूरी तरह समझा के भेजते हैं, पूरा सर्टिफाई करके भेजते हैं महाराज। जी महाराज। तो जैसे कई बार मैंने सुना है कि बाबा जी के दर्शन हो चाहे ना हो, और यदि यहाँ नहीं भी आए, कई मेरे पास भी फोन आए कि वीडियो देख के बाबा जी का ध्यान किया और उनके संकट हल हो गए, या क्या ऐसा भी हो सकता? हाँ जी, बिल्कुल महाराज। अच्छा। हाँ, आप हृदय से जुड़िए इनसे महाराज। आपकी वीडियो से भी अगर हृदय से आदमी जुड़ गया तो वहीं के वहीं इलाज कर देंगे महाराज। यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं है महाराज उनकी। अगर यहाँ आए हैं, यहाँ महाराज देखो, किसी आदमी को 10-5 मिनट बैठाया जाता है महाराज।
उसको एक समझाया जाता है महाराज। अगर वो घर पे जाकर के इस प्रोसेस को करेगा, पूजा पाठ करेगा, तो बाबा जी उसको भी दर्शन देंगे महाराज। और उस दर्शनों की एक अलग बात है महाराज। महाराज आपने देखा होगा, सभी लोग जानते हैं, महाभारत के अंदर दुर्योधन के भी तो दर्शन थे, आमने सामने तो थे कृष्ण भगवान उनके। हाँ, तो फिर उन्होंने क्या कर लिया महाराज? दर्शन जरूरी नहीं है महाराज, हृदय जरूरी है, नाम जरूरी है, जाप जरूरी है महाराज। तो इसका नाम ले महाराज, जाप करें, अपने घर का इलाज कराएं और अपना जो वसूल नियम है वो ठीक रखें महाराज घर में जी। तो जैसे ये बाबा जी जो एक और जो देखे मैंने, जमुना जी पे भी देखे, वो दूसरे रूप में बाबा जी को देते हैं। आप जैसे सात्विक रूप में लाने के लिए धन्य है आप कि बाबा जी को बड़े सात्विक रूप में लेके आए, सात्विक पूजा पाठ, सात्विक चढ़ावा मीठे के ऊपर, और एक मतलब चॉकलेट से खुश होने वाले बाबा जी। तो क्या जो 41 दिन की, 40 दिन की, जो महीने की कोई भी जो आप साधना वगैरह देते हैं, उसमें कोई ऐसा परहेज रहता है, वो मेरे दर्शकों को बताएं भाई, ये चीजें यूज नहीं करनी होती महाराज जी? 40 या 41 दिन की कोई साधना नहीं है महाराज। अच्छा, ये तो जीवन भर की है। नहीं नहीं, एक पल की है महाराज। अच्छा, पल का खेल है महाराज ये। अच्छा। ठीक है ना? आप अपने घर में बैठ के कहीं भी बाबा जी से कनेक्ट हो सकते हैं। बार बार कहता हूँ कि ये एक प्रेम पूजा है। आपका किसी दुश्मन के साथ भी होनी नहीं चाहिए हमारी दुश्मनी, यानी कि मन से और तन से या वाणी से किसी का बुरा ना सोचे महाराज। जितना हो सके भला करने की कोशिश करें महाराज हम। किसी भी पाखंड से दूर, बहुत परे, यहाँ पर कोई किसी तरह का पाखंड, कोई दिखावा, कोई प्रोपगंडा नहीं है भाई। जो है जीवन की सच्चाई है, यही सच्चाई है। महाराज कॉल करके आए महाराज जी, हाँ, बता दीजिए। शुक्रवार को कॉल करें और संडे को हम यहाँ मिलते हैं। अगर किसी ने अपने घर पे बुलाना है तो सुनील दास जी घर पे जाते हैं साधना देने के लिए। सही, आप भारत देश में कहीं भी है वहीं जाएंगे सुनील दास जी साधना देने के लिए। यहाँ पे कॉल करें शुक्रवार को, तब संडे को आ सकते हैं महाराज, बगैर कॉल करे ना आए। और काफी भक्त लोग हैं महाराज, वो फोन करते हैं कि आप फोन पे बता दो। महाराज थोड़ा समझ की कमी है, समझ की कमी है। क्या इतनी बड़ी बात है फोन पे हल हो जाएगी क्या महाराज? यहाँ पे ओ पाखंड नहीं है महाराज। महाराज जो ये लोग अपनी पूछा या जो बूझा कहते हैं, ये पूछा खुद ही तो देख रहे हैं। ठीक ना, तो हम भी देख सकते थे महाराज। हमारे देखने से इनका हल नहीं होगा ना। जानकारी तो हर चीज बहुत से हैं आपके, आप खुद ही देखो ना। क्यों किसी के भरोसे बैठे हो? क्यों किसी के सहारे बैठे हो? भाई मैं बबूत दूंगा, मैं मंत्र मारूंगा, मैं बताऊंगा, ऐसे करोगे। बाबा जी खुद ना बताएंगे आपको, सब कुछ दिखाएंगे ना साक्षात। 2 मिनट का खेल है भाई सारा। हृदय से जुड़ना होता है, सिर्फ मन का दान करना भाई, न तन से न धन से। यहाँ पर कुछ नहीं लिया जाता है, कोई फीस, कोई चढ़ावा नहीं है यहाँ पर। लेकिन घर बुलाओगे, यदि सुनील दास जी को घर बुलाते हो आप, पूरा परिवार को आना होता है। यहाँ भी मैं पहले बता चुका हूं कि पूरे परिवार के साथ ही आएंगे, पति पत्नी और अपने बच्चे। वो जरूर लेके आए बच्चों को साथ में, जो 5 साल से ऊपर का है, जो थोड़ा बोल सकता है, जान सकता है, देख सकता है। 5-6 साल से ऊपर के जो बच्चे होते हैं वो लेके जरूर आए। और सुनील दास जी को घर बुलाते हो तो वो अपना किराया भाड़ा, यानी कि जो भी खर्चा लगेगा वो आपका लगेगा। 2-3 दिन 4 दिन जो भी लगेंगे रास्ते के, उसकी जो दक्षिणा बनती है वो लेंगे। ठोक बजा के लेते हैं, क्योंकि भाई मजदूर आदमी है, वो अपनी दिहाड़ी छोड़ के आपके पास जाएंगे तो उसके बच्चे क्या खाएंगे। साफ करने वाले यहाँ हो, कुछ नहीं लगता। ये जरूरी नहीं महाराज की बच्चों की ही साधना आपके सामने, नहीं बेंच की भी साधना बनी, बिल्कुल बड़ों की साधना बनती है, कोई जरूरी नहीं है महाराज। वो बच्चे इसलिए बुलाए जाते हैं, कई बार बड़ों की नहीं बनती है, तो घर में किसी एक की बन जाए। हाँ, यहाँ समझ के चला जाए महाराज। यहाँ हम इसलिए समझाते हैं कि वहां जाकर के उसको कोई परेशानी ना हो महाराज। समझाने का प्रोसेस यही है। नहीं तो महाराज आप घर पे जाके वंदना प्रार्थना करेंगे, आपको भी दिखाएगा, आपको भी दर्शन देगा। तो एक ये भी सुना है मैंने कि होते हैं जैसे जिन्नात, बड़े बड़े तांत्रिक, किया कराया किसी ने करवा रखा है, और किसी अघोरी का या वो काट ही नहीं होती कहीं भी, तो कहते हैं कि बाबा जी का तो ये तो बाएं हाथ का खेल महाराज। ये तो परमपिता परमात्मा है ना महाराज, इनके सामने सब जानते हैं ना महाराज। भगवान के सामने कौन बड़ा? चाहे किसी का कराया हो, अघोरी का हो, तांत्रिक का हो, पल एक लेंगे महाराज। मिनटों का खेल नहीं है। ये दिखा भी देते हैं किसी ने करवा रखे महाराज, दिखा देंगे, बिल्कुल दिखा देंगे। अच्छा, हम बिल्कुल दिखा देंगे। परंतु महाराज मैं समझाता हूँ, साधना वाले को समझाता हूँ, अगर आपको बाबा जी दिखा रहे हैं कि इसने कराया है, तो बाबा जी से सबसे पहले प्रार्थना करके बाबा जी इसका भला पहले करो, हमारा बाद में करना, बुरा उसका भी नहीं करवाना महाराज। बिल्कुल। यदि आप दूसरे का बुरा करवाएंगे, 1 रुपए का नुकसान करवाएंगे, तो आपका लाख रुपए का नुकसान होगा। ये बाबा जी की पद्धति है भाई। यानी कि आप दूसरे का भी भला ही सोचें
किसी का बुरा मत सोचें। उसने करवाया है तो बाबा जी इसका ही भला करो, मेरे से पहले इसका भला कर, तो आपका दुगना भला अपने आप हो जाएगा। ये सोच रखनी है, किसी को सताना नहीं, किसी से कुछ लेके खाना नहीं, किसी के मतलब चुगली चर्चाएं में हिस्सा नहीं लेना है। सात्विक जीवन जिए। और आपको यदि किसी प्रकार की समस्या है तो एक बार फोन उठाएं, अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। यदि घर बुलाना चाहें, दूर से आप पूरे परिवार के साथ नहीं आ सकते तो सुनील दास जी आपके घर आके भी साधना बता के जा सकते हैं। तो देखते रहे लोक प्रसार हरियाणा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दे ताकि हर उस आदमी तक पहुंच जाए जो किसी न किसी कारणवश संसार में दुखी है और व्यथित है और उसका इलाज नहीं हुआ है। राधे राधे, जय श्री राम। राधे राधे महाराज।